जराए बताते हैं कि बाबर आजम के हक में जो फ़खर जमान का जो ट्वीट था वो बुनियादी तौर पर बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए नहीं था, वो फ़खर जमान को कप्तानी की रेस से बाहर निकालने के लिए एक प्री प्लान, एक साजिश थी। मान से इजाजत ली गई है। साया कॉर्पोरेशन के जो तलहा हैं, मिस्टर तलहा, ही इज अ बिग गेमर इन द होल सिनेरियो एंड होल स्टोरी। उसने बहुत बड़ी गेम डाली है। उसने किसके कहने पर यह सब कुछ किया? खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी का एक बड़ा अफसर जिसका नाम उस्मान वाला है, जिसकी इन्होंने तबीयत साफ की थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि फ़खर जमान के साथ मामला पीसीबी के तय पा गए हैं और फ़खर जमान जो है वो पाकिस्तान की टीम को अब कब ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन करेंगे ये भी मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा वो कौन से दो लोग हैं जिन्होंने ये सारा मामला जो वो तय करवाया है और इस जो बनी है कंट्रोवर्सी इसको हैंडल किया है, वो दो लोग कौन है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। फ़खर ने अपनी गलती मान ली है और अब पाकिस्तान उसको मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका की सीरीज में सिलेक्ट करेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जो मैंने अभी तक सारी सिचुएशन को रीड किया है वो नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि पीसीबी और फ़खर जमान डेफिनेटली दोनों आमने सामने बैठे हैं और जो ट्रेंड कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है वो तो आपको मालूम है। एक ट्वीट जो कि फ़खर जमान के अकाउंट से बाबर आजम के ड्रॉप होने के बाद बाबर आजम के हक में किया गया और पीसीबी को लितियाड़ा गया कि आपने बाबर आजम को ड्रॉप क्यों किया, और साथ में बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन भी किया गया और दोनों के जो है वो कुछ स्टैट्स जो है वो शो करवाए गए कि देखें विराट कोहली इतना अरसा जो है वो रन्स नहीं बना रहे थे, इंडिया वालों ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया और आपने बाबर आजम जैसे बल्लेबाज को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बके से की तरफ। फ़खर जमान को फंसाने वाला कौन है? उस्मान वाला, जिसने ट्वीट करवाया। उस्मान वाला, फ़खर जमान ने ट्वीट किया लेकिन सिर्फ बाबर आजम का बोला कि इसको नहीं निकालना चाहिए। जो विराट कोहली या बाकी जो है ना, ये सब अल्फाज चेंज किए गए हैं। और किसने किए? उस्मान वाला ने। टाइम पे कुछ दिन पहले जब फ़खर जमान कैंप के अंदर मौजूद थे, वहां पे जो इनके आपस में ताल्लुकात खराब हुए थे, कुछ बातें हुई थी, वो बदला लेने के लिए कि इनको कप्तानी ना दी जाए। इसके ऊपर मजीद पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान के हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स जो हैं, एक कंपनी है साया कॉर्पोरेशन, ये मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम आयद हुआ है और अब देखते हैं कि साया कॉर्पोरेशन अपनी पोजीशन को इसके ऊपर कैसे क्लियर करता है। ज़राए बताते हैं कि बाबर आजम के हक में जो फ़खर जमान का जो ट्वीट था वो बुनियादी तौर पर बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए नहीं था, वो फ़खर जमान को कप्तानी की रेस से बाहर निकालने के लिए एक प्री प्लान, एक साजिश थी, जिसके ताने बाने मिलते हैं कि अपना फौजी मरवा के एक और बंदा उसको कप्तानी की दौड़ के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार रखने के लिए एक साजिश की गई। और इसके अंदर ये इल्ज़ाम है, साया ग्रुप के ऊपर सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस इल्ज़ाम से कि, और आपको याद है कि साया कॉर्पोरेशन ने जो रिजवान को कप्तान बनाने के हवाले से जो ट्वीट किया उसके कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि नीचे आके लोग लिखेंगे कि आपने अपना बंदा कप्तान बनवाने के लिए फ़खर जमान के ऊपर आपने छुरी चलाई है। तो अब क्योंकि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तो चीज़ें सामने आती जा रही हैं। इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि जब बाबर आजम को पाकिस्तान ने अपने पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड के खिलाफ बकिया 2 टेस्ट मैचेस से ड्रॉप किया तो फ़खर जमान के अकाउंट से ट्वीट आई जो कि 66 लाख लोगों ने अब तक देख लिया है। 6.6 मिलियन लोगों ने उस ट्वीट को देखा। उसके ऊपर उन्होंने फ़खर को सपोर्ट किया और कोहली को लेके कुछ जुमले ऐड किए गए कि बाबर भी उसी लेवल का प्लेयर है और कोहली पे भी एक मुश्किल वक्त आया था, जो कि फ़खर जमान के ये अल्फाज नहीं है, अब तस्दीक हो चुकी है और फ़खर जमान ने साया कॉर्पोरेशन को छोड़ दिया है। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि साया कॉर्पोरेशन के जो रूह रवा हैं तलहा साहब, वो मर्दान तक फ़खर जमान के पीछे गए हैं उनको राज़ी करने के लिए कि आप ना तो हमारी कंपनी को छोड़िए और ना ही आप जो है हमारे साथ अपनी जो कोलैबोरेशन है उसको ख़त्म कीजिए। ज़रा ये बताते हैं कि फ़खर जमान ने साया कॉर्पोरेशन की तरफ से उनको फंसाने के लिए जो किया गया उससे फ़खर जमान नाराज़ हो गए हैं। अच्छा, जब फ़खर जमान के अकाउंट से ये ट्वीट आया तो उसके बाद उस ट्वीट को फटाफट स्क्रीनशॉट लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ग्रुप के अंदर पीसीबी के एक अफसर ने डाला और फटाफट रेकमेंड कर दिया कि फ़खर जमान ने ये देखें हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और इन्होंने ये डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी किया है तो इनको शो काज नोटिस किया जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, क्योंकि वो इस गेम को समझ नहीं सके कि ये अपने बंदे को सिक्योर करने के लिए, कप्तान बनवाने के लिए एक कंपनी मुलविस है और फ़खर के बारे में जो अब देखें ना, चेयरमैन को तो नहीं पता कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। चेयरमैन तो एक लार्जर पिक्चर के अंदर चीज़ों को देखते हैं
लेकिन वो जो नीचे लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी मुलविस थे फखर को दीवार के साथ लगाने के लिए। उन्होंने फखर की ट्वीट का स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डाला और साथ ही एक्शन भी रिकमेंड कर दिया और शो काज नोटिस भी इशू करवा दिया फखर जमान को। और फखर ने बाद में फिर उस ट्वीट में जो उसका मौकिफ था, उसने वो बोला, जो उसने अपने लॉयर के साथ बात की कि मैंने किसी पीसीबी के अफसर को या क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को टारगेट नहीं किया, मैंने सेपरेटली बाबर आजम की तारीफ की है। और बाबर आजम की तारीफ करना कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, फखर भी क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उन्होंने भी बहुत सारे और अपने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में भी करने हैं, आगे करने हैं। तीन क्या हुआ है सर, फखर जमान से इजाजत ली गई है साया कॉर्पोरेशन के जो तलहा हैं, मिस्टर तलहा, ही इज अ बिग गेमर इन द होल सिनेरियो एंड होल स्टोरी। उसने बहुत बड़ी गेम डाली है। उसने किसके कहने पर यह सब कुछ किया? खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी का एक बड़ा अफसर जिसका नाम उस्मान वाला है, जिसकी इन्होंने तबीयत साफ की थी कनेक्शन कैंप में, इस सारी गेम के पीछे उस्मान वाला जो है वो तलहा के साथ मिलकर उन्होंने गेम डाली है। इसको इस्तेमाल किया गया, इजाजत जरूर ली गई है, लेकिन इसमें जो है वो अल्फाज जो हैं वो मिस्टर तलहा साहब ने इस्तेमाल किए। और उन्होंने जिस तरह से अल्फाज का चुनाव किया है वो बाकायदा इनके अल्फाज नहीं थे, मतलब कंसेंट तो था लेकिन अल्फाज इनके नहीं थे। और ये आपको पता है सीधा साधा बंदा है, जज्बाती आदमी है, इससे उसने कहा होगा ठीक है, तो उसने कहा चलो ठीक है। लेकिन फौरी तौर पर जैसे ही ये ऑन हुआ ना, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके पीसीबी के ग्रुप्स में उस्मान वाला साहब ने इस सारी सिनेरियो को शेयर किया और फौरन कहा कि जी इसके साथ जो है ये हाथ होना चाहिए, इसने तो पीसीबी की बड़ी बेइज्जती कर दी। विराट कोहली वाला मामला भी जो है वो तलहा ने खुद डाला है बीच में। बाबर आजम के साथ विराट कोहली का जो कंपैरिजन किया गया है वो भी तलहा साहब ने खुद डाला है। और ये सब कुछ करने के बाद फंसा दिया फौजी को। वो कहते हैं ना, आजकल बहुत इस पर बात हो रही है कि अपना फौजी मरवा दिया, क्योंकि साया कॉर्पोरेशन का ही ये प्लेयर है और इसके बहुत सारे अदर्स प्लेयर हैं। और इसके पीछे कोई गेम थी, ये गेम भी थी कि कहीं फखर जमान जो है वो ना बन जाए पाकिस्तान का कप्तान। जी हां, T20 का कप्तान फखर जमान को बनाया जा सकता था। आपको पता है कि इसके लिए नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन उसको पीछे रखने के लिए ये सब गेम की गई है। लोग ये कह रहे हैं, सोर्सेज ये कह रहे हैं, स्पेकुलेशंस हैं लोगों की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस सब का नुकसान फखर जमान को हुआ और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अब जब पाकिस्तान के कुछ बड़े नामों को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं और जो फखर को पसंद करते हैं, जो फखर को टीम में वापस लाना चाहते हैं, जब उन तक ये बात पहुंची कि फखर इज थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट, तो उन्होंने फौरी तौर पर क्विक एक्शन लिया। और क्विक एक्शन लेने के बाद फखर जमान पीसीबी के दरमियान जो एक बर्फ थी वो पिघलना शुरू हुई और पिघलते पिघलते यहां तक बात पहुंची कि जनाब अब ये जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि पीसीबी के दरमियान और फखर जमान के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह सुलह के इशारे मिल रहे हैं और मामला सेटल डाउन हो रहा है। और सेटल डाउन इस तरह से होगा कि अब फखर जमान जो है वो अपना ट्वीट विदड्रॉ करेंगे, वापस लेंगे अपना ट्वीट, और उसके बाद वो साया कॉर्पोरेशन को छोड़ने जा रहे हैं। जी हां, साया कॉर्पोरेशन को छोड़ने जा रहे हैं। और साया कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर साहब हैं जिनका नाम तलहा है, वो मर्दान पहुंचे हैं और मर्दान पहुंचकर वो अब मिन्नतों तरलों पे आ गए हैं फखर जमान से कि आप जो है वो मुझे मत छोड़िए, मेरे साथ रहिए, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, पीसीबी वाले आपके साथ हाथ करेंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन ये अब वो मानने को तैयार नहीं। और बहुत जल्द हमें यह खबर मिलेगी इंशाल्लाह कि उन्होंने साया कॉर्पोरेशन को छोड़ दिया। बाबर आजम के हवाले से जो ट्वीट उन्होंने किया है वो उसको जो है वो रिमूव कर देंगे। और उस बात करते हैं कि ये जो मामला था असल में इसके पसे पर्दा प्रॉब्लम क्या थी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आई वो ये आई कि जो उस्मान वाला के बारे में कनेक्शन कैंप में फखर जमान ने बात की थी, उस्मान वाला ने उसको दिल पे लिया और उसने कप्तानी से हटाने के लिए पूरी साजिश की। और उसने साया कंपनी के साथ मिलकर उसने जब वो ये सारा मामला और सारा खेल रचा है और एक बॉन्डा केस बनाया है फखर जमान के हवाले से, और लोगों को, पीसीबी में मौजूद लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने जब वो साया कंपनी से ये ट्वीट करवाया। हालांकि ये ट्वीट फखर जमान की इजाजत से हुआ है, लेकिन जो उसमें वर्डिंग इस्तेमाल हुई है वो फखर जमान की इंटेंट नहीं थी। उन्होंने, यानी कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये वाली वर्डिंग इस्तेमाल हो जो कि आगे चलकर फखर जमान के बारे में प्रॉब्लम पैदा करे। और उनको एक रास्ता मिला और फखर जमान को सिर्फ और सिर्फ कप्तानी से हटाने का यह पूरा प्लान था। और आपको पता है कि आकिब जावेद अपने इस ओहदा लेने से पहले 2 दिन ये बोल चुके थे कि फखर जमान पाकिस्तान के लिए एक राइट चॉइस है और वो अपने ना तो सिर्फ वो अपने जगह के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं और वो ओपनर से मिडिल ऑर्डर में आ गए हैं और वो टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो एक मैच विनर है, तो इसलिए उनको कप्तान बनाना चाहिए जो बंदा अपनी टीम के लिए सैक्रिफाइस करे। तो ये सारा कुछ तय हो गया था, फखर जमान ने कैप्टन बनना था, लेकिन उस उस्मान वाला ने ये साया कंपनी के साथ मिलकर ये सारा खेल रचा और उसने जो वो फखर जमान को साइडलाइन करवाया
और अब जो है जी पीसीबी चेयरमैन ने कल जो बयान दिया था कि आकिब जावेद को मैंने ये टास्क दिया, अब वो इसको हल कर रहे हैं। और अब जो ये मामला हल करवाया वो आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाई है। और पीसीबी चेयरमैन के साथ बैठकर ये एक नशिस्त उनकी हुई है मोहम्मद रिजवान की ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, और उन्होंने ये सारा कुछ बताया कि एक तो मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है और पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि फखर जमान जो है वो राइट है उनका कि वो ट्वीट कर सकते हैं। और एक दूसरा ये है जो शो कॉज नोटिस दिया गया था फखर जमान को, उसका भी जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मैं जो वो ये ट्वीट मैंने पहले किया था इस कंट्रोवर्सी से, या जो आपने ड्रॉप किया बाबर आजम को इससे पहले। कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसमें फखर जमान का नाम पहले नहीं था कुछ अर्सा, और अब जो है वो उसको दोबारा से वहां से जो इग्नोर कर दिया और फखर जमान जो सैलरी मिलेगी नहीं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ठीक है, अब ये सारी बात तो आपको मालूम है कि एक ट्वीट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कल जो हुआ ना, कल फखर जमान के एक भाई हैं गोहर जमान, ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि मैं फखर जमान का भाई होने के नाते आपको ये बता रहा हूं कि जो ट्वीट है वो फखर जमान ने किया ही नहीं था। ठीक है, और साथ में उन्होंने बोला कि जो साया कॉर्पोरेशन है, एक एजेंसी है जो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा टीम को मैनेज करती है, उनके साथ फखर जमान अब काम नहीं करेंगे, उनके साथ फखर जमान ने ताल्लुक तोड़ दिया है। अब वो ट्वीट मैंने भी पढ़ा और मैंने फौरन से वीडियो भी बना दिया था। ठीक है, उसके बाद वो ट्वीट जो उनके अकाउंट से डिलीट कर दिया गया। वो ट्वीट अब आप जाके सर्च करेंगे ना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई ये एक जो फेक ट्वीट था और ये किसी अरे गहरे बंदे ने उठा के कर दिया था, लेकिन आप जाके उस अकाउंट को देखें ना तो उस अकाउंट को फखर जमान ने भी जो फॉलो किया हुआ है। ठीक है, फखर जमान ने फॉलो किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि वाकई में वो जो अकाउंट है ना वो फखर जमान के भाई का ही है। ठीक है, किसी और का अकाउंट नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर दिया, बाद में शायद किसी ने मना किया या किसी ने धमकाया हो ये ट्वीट फौरन से डिलीट करो। और आकिब जावेद आए, उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि इस टाइम जो कप्तान बनाना चाहिए फखर जमान को, वो फखर जमान को एक कैप्टन बनाते, लेकिन ये उस्मान वाला जो है ना इसने साजिश की और उसको फंसाया गया, उसी से ये जो है ना ट्वीट करवाया, वो भी अल्फाज चेंज किए गए और फिर पीसीबी को बोला कि ये इसको जो है ना ऐसे गेम करके ना इसको साइड करवा दिया। अब जो सारी साजिशें हैं जो वो बेनकाब हो गई हैं, अब फखर जमान को ये नहीं रोक सकेंगे। अब फखर जमान आएगा टीम के अंदर, ऑस्ट्रेलिया टूर के में तो अब नहीं है, हो सकता है कि जिम्बाब्वे टूर में आपको जो है ना ये टीम में खेलता हुआ दिखाई दे, वनडे टीम।